कि अगले इलेक्शन में ठाकुरों का 5% वोट भी जो है सोनू सिंह को नहीं मिला था, लेकिन 5 साल ये कहा गया कि ठाकुरों ने मुझको वोट नहीं किया। कि उनकी जो किसी का सम्मान नहीं करती हैं, बड़ों को करती ही नहीं, हमारे लोगों के सम्मान का जैसे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई इंसिडेंट ऐसा बताना चाहे, मतलब क्या हुआ था ऐसा? तमाम ऐसे हैं अपने कार्यकर्ता को बदतमीज ये सब। और जो तो अच्छा, आप कभी भाजपा में रहे थे? भाजपा में देखिए, हम बहुत पहले जो है हम संघ में 7 साल शाखा चलाए हैं, लेकिन यहाँ के भाजपाई ऐसे हैं ना कि हम लोगों को कभी घुसने ही नहीं दिए। ये कह रहे हैं बीजेपी के लोगों को ही उन्होंने इज्जत नहीं दी यहाँ पर। आपको मिली इज्जत? हमें पहचानते नहीं। आपको इज्जत मिली? अरे हमको तो व्यक्तिगत रूप से जानती भी नहीं है। इस देश के प्रणेता सत्य सत्य तुझे नमन, यह प्यार मेरे दिल से भुलाया न जाएगा। 400 पार हुए? 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि सरकार बन जाएगी, सरकार बन जाए। 400 पार हुए? 400 से हार होगी बीजेपी। हाँ, ये 400 से हार होगी इनकी। प्रभुराज सिंह, पूर्व चेयरमैन कादीपुर। कादीपुर का क्या आकलन देख रहे हैं आप सुल्तानपुर की लोकसभा सीट को लेकर? लोकसभा सीट को लेकर के देखिए, जो मतदाता पहले भाजपा में हुआ करते थे उस सारे के सारे सपा में जा चुके हैं। यहाँ तक कि एससी भी जो है 50% हर बूथ से जो है, हर गांव से बसपा में नहीं, वो बसपा में न जाके वो सपा में वोटिंग कर दिए हैं। और रही बात ठाकुरों की, तो 15% ठाकुर भी यहाँ से गए हैं। यही सत्य है। और ये सत्य है। नहीं, वजह क्या देखते हैं, क्यों ऐसा हुआ? मतलब वो तो भाजपा ही माने जाते हैं। केवल जो है इन लोगों की राजनीति केवल जिले स्तर की या फिर केंद्र स्तर की? जिले स्तर की तो आप जान ही रहे हैं कि माता जी ने कितना जो है लोगों का वो किया है, सम्मान किया है। बुजुर्गों को सम्मान जब नहीं कर पाई तो हम लोगों का सम्मान कहाँ से करेंगी। और फिर परिचय कराने वाले लोग कहते थे कि ये लोग थे, ये थे और ये लोग नहीं हैं। मतलब इसका मतलब जो 10 लोग और खड़े हैं ये अगले इलेक्शन में माता जी के साथ नहीं थे। लेकिन सत्यता क्या थी कि अगले इलेक्शन में ठाकुरों का 5% वोट भी जो है सोनू सिंह को नहीं मिला था, लेकिन 5 साल ये कहा गया कि ठाकुरों ने मुझको वोट नहीं किया, इसलिए हम 12,000 से जो है हार गए, जीत गई। तो इस बार जो सपा में गए सोनू सिंह, उसका असर हुआ? वो तो ज़रूर है। सोनू सिंह का अपना एक प्रभाव है, लेकिन उनके यहाँ है। और यहाँ जो लोग गए हैं वो किसी न किसी तरह से परेशान किए गए हैं, तभी गए हैं, नहीं तो नहीं जाते। चुनाव निकलता देख रहे हैं मेनका गांधी का, या फिर अभी लड़ाई? हमको तो लग रहा है हार रही हैं। क्या मार्जिन क्या देख रहे हैं फिर आप? 50 के ऊपर, उसने अंतर से हार रहे हैं। 50 के नीचे नहीं है, 50 के ऊपर। अच्छा, केंद्र की बात कर लेते हैं, वहाँ पे क्या है? और केंद्र में अमित शाह अगर रहेंगे तो सारा देश जो है गर्त में चला जाएगा, ये सही है। और इसलिए वो तो चाणक्य कहते हैं बीजेपी हाँ, वाले। चाणक्य कहते हैं, लेकिन आज जो है, आज पूरे देश के सबसे बड़े धनाढ्य अमित शाह है। उनके पास ईडी उनके यहाँ नहीं जा रही है, ईडी उन लोगों के यहाँ जा रही है जिनको इनको अपने पाले में करना है। माई सेल्फ आलोक पांडे, और ये कादीपुर तहसील में ही, मैं तहसील मुख्यालय के बगल हमारा आवास है, वहीं बिलोंग करते हैं। का लोकसभा चुनाव में चलता बा आपकी, मतलब वोटिंग के बाद का नजर आवत बा? लोकसभा की स्थिति ये है कि विपक्ष जरूर कुछ मजबूत हो रहा है। कुछ आपके सामने देखा मार बखान बहा जाए। नहीं, ठीक है, लेकिन हमने वोट भाजपा को किया है। और अब ये हमारी मजबूरी है कि हमने स्वेच्छा से किया है। अब ये मैं ही जान सकता हूँ। कृपया आप बोल रहे थे तो हमको बोलने दीजिए, अगर मैं बुलाया है तो। मेनका गांधी की तस्वीर क्या देख रहे हैं भाई आगे? मेनका गांधी की तस्वीर इस बार कुछ, मुझे जिस तरह से रूमर उड़ रहा है चारों तरफ, तो कुछ संशय, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। लड़ाई है देख रहे हैं? हाँ, लड़ाई तो है ही। हार भी सकती है। अब ये पॉसिबिलिटी है, जीत भी सकती है, हार भी सकती है। ये पॉलिटिकल एवोकिंग है ये। तो एक बात मजबूती से कहना है पाओ? नहीं, मजबूती से मैंने भाजपा को दिया और हम चाहेंगे कि भाजपा जीते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता। और जब विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता निरंकुश नहीं होगी। अभी थी? मुझे तो लग रहा है कुछ निरंकुश हो गई है सत्ता। हाँ, 10 साल नहीं, 5 साल में तो नहीं हुई। उसके बाद में आपने वोट? 5 साल में हाँ, मैंने वोट दिया। निरंकुशता के बाद बिल्कुल, मैंने राष्ट्र के नाम पे दिया, राष्ट्रवाद के नाम पे दिया। मैंने वोट बीजेपी को दिया और हम चाहेंगे कि बीजेपी जीते। इस बार जो मेरा खुद का अपना मानना है, परिवर्तन की लहर एक पूरे देश में चल रही है, और इस परिवर्तन के लहर में तो मेनका जी का तो यहाँ दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे।
और इसका असर पूरे देश में रहेगा। अरे बीजेपी के इतनी बड़ी नेता हैं भाई। ये बड़ी नेता हैं तो, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ जो उनका व्यवहार रहा, यहाँ के लोग बहुत दुखी रहे। और गाजीपुर की बात कर रहे हैं, सुल्तानपुर की बात कर रहा हूँ। सुल्तानपुर के पूरे क्षेत्र में मेरा अपना मानना है कि जो प्रत्याशी हर जात से, हर गांव से, हर परिवार से वोट पाता है वही जीतता है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लोग हाँ वोट किए हैं। और जो सत्य है, भाई साहब ने कहा कि उनकी जो वो किसी सम्मान नहीं करती हैं, बड़ों को करती ही नहीं, हमारे लोगों क्या है। सम्मान का जैसे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई इंसिडेंट ऐसा बताना चाहें, मतलब क्या हुआ था ऐसा? तमाम ऐसे हैं अपने कार्यकर्ता को बदतमीज ये सब, और जो काम के लिए जाते थे हमको वोट नहीं दिए, ठाकुर हैं ये है वही सब। अच्छा, ये 80 वोटों में यहाँ के तो विधायक भी मतलब क्या वोट दिला पाए क्या? नहीं, भाजपा कुछ नहीं दिला पाए। विधायक कोई नहीं, कोई जनाधार नहीं है। अब हम जिस गांव से लगाते हैं वहाँ 80% 80 सपम दिए हैं। गाँव अल्दमोनूरपुर, वहाँ क्या आकलन देख रहे हैं? वहाँ आकलन यही है 50% से ज़्यादा लोग सपा वोटिंग किए हैं। बाकी जो बचे हैं बीजेपी में हैं, कुछ बसपा में हैं। मेन मुद्दा तो सांसद जी का जो है वो तो अपनी जगह था। मेन तो महंगाई, बेरोजगारी, न इनके पास नौकरी है न रोजगार है। भर्ती निकलती है कैंसिल हो जाती है, लीक हो जाती है पेपर। मायावती को जो है वो करके धनंजय सिंह का तुरंत टिकट कटवाया कि अगर ये लड़ेंगे तो हम जो हार जाएंगे, अगर ये लड़ेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। वैसे हार रहे हैं। धनंजय सिंह ने भी तो अपील कर दी बीजेपी को सपोर्ट। भाई ईडी लगा दिया है। वो लखनऊ वाले जो उनका फ्लैट है जो प्रजापति से लिए थे, उसमें जो है ईडी लगा है, तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो अपने आप में बाहुबली की छवि रखते हैं तो क्या? बाहुबली हैं तो अब अमित शाह से बड़े बाहुबली हैं। यहाँ कोई अमित शाह से बाहुबली बड़ा नहीं है, वो बहुत बड़ा बाहुबली है। तो ये यही देखिए, राजा भैया तो सीधा सपा के साथ। राजा भैया के पास कोई वो नहीं है। राजा भैया को तो मायावती ही खंगाल चुकी हैं। जितना खंगालना था मायावती खंगाल चुकी हैं। पाक साफ है, पाक साफ है। राजा भैया ये समीकरण गजब का रहा ना कि जौनपुर में धनंजय सिंह ने एक तरीके से तेवर दिखाए, फिर भाजपा के साथ आ गए। उधर राजा भैया ने तेवर दिखाए, क्या मतलब मीटिंग हुई, नहीं बात बनी, फिर चले गए सपा के साथ। लेकिन सुल्तानपुर में भी यही हुआ। सोनू सिंह ने सपा का जो दामन थाम। भाई राजा ने कहा, सोनू सिंह ने अपना दामन थाम लिया। ये तो आप जानते ही हैं कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो फायदा देखिए, नेता का कोई वो नहीं रह गया है, जात और धर्म नहीं रह गया। इनको जहाँ भी फायदा होगा वो वहाँ जाएंगे। अच्छा, निषाद बस्ती का क्या हाल है? निषाद बस्ती 100% सपा के साथ, 100% सपा के साथ। क्योंकि हम लोग जिस गांव से बिलोंग करते हैं, पूरा नदी का किनारा है। सारे निषाद बस्ती जो है एक स्वर से पूरे उत्साह के साथ सपा के साथ खड़े। राम मंदिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया, पता नहीं क्यों। मतलब हम राम के लाए हैं तो हम लोगों ने ये सोचा अब की बार कि राम को पार जो किए हैं उनके साथ चलें। भाई राम को निषादों ने पार किया है तो हम उनके साथ हो लिए हैं। तो अच्छा, आप कभी भाजपा में रहे थे? भाजपा में देखिए, हम बहुत पहले जो है हम संघ में 7 साल शाखा चलाए हैं। लेकिन यहाँ के भाजपाई ऐसे हैं ना कि हम लोगों को कभी घुसने ही नहीं दिए। हमको घुसने देंगे तो खत्म, जगह नहीं बना पाए, ये खत्म हो जाएंगे। हमको घुसने ही नहीं दिए। जो पुराने भाजपाई हैं ये खत्म हो जाते हैं हम लोगों को घुसा, चूँकि हम लोगों का जोड़ने की राजनीति होती है, तोड़ने की नहीं। और इन लोगों की रोज एक को तोड़ते हैं। 400 पार हुए? 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि सरकार बन जाएगी। सरकार बन जाए। 400 पार हुए? 400 से हार होगी बीजेपी। हाँ, ये 400 से हार होगी इनकी। सरकार नहीं बनेगी, बहुत बुरी हार होगी अब की बार। ये लोग सोच नहीं पाए। 250 के नीचे। आपके सामने उन्होंने कहा कि मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया। हाँ ठीक है, लेकिन बीजेपी ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मेनका गांधी जी हो सकता है कि बहुत सारे लोग पसंद ना करते हैं, उनके तमाम दृष्टिकोण हो सकते हैं। कह रहे हैं बीजेपी के लोगों को ही उन्होंने इज्जत नहीं दी यहाँ पर। आपको मिली इज्जत? अबे पहचानती नहीं। आपको इज्जत मिली? अरे हमको तो व्यक्तिगत रूप से जानती भी नहीं है तो, और हमने जनाने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने भाजपा को वोट दिया है। और मैं चाहूँगा कि वो भारी मतों से जीते और राष्ट्र का विकास हो, सुल्तानपुर का विकास भी हो। मेरी एक कविता आई थी, राष्ट्र से संबंधित है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए समर्पित है कि बलिदान आपका कभी जाया न जाएगा। दूरदर्शन से हमारी कविता आई थी
कि बलिदान आपका कभी जाया न जाएगा और सर दुश्मनों के आगे झुकाया न जाएगा और सर दुश्मनों के आगे झुकाया न जाएगा। और उन वीर शहीदों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए ये लाइन पढ़ रहा हूँ मैं कि इस देश के प्रणेता सत सत तुझे नमन, इस देश के प्रणेता सत सत तुझे नमन, यह प्यार मेरे दिल से भुलाया न जाएगा, यह प्यार मेरे दिल से भुलाया न जाएगा। और चूंकि मैं भाजपा से जरूर जुड़ा हूँ, लेकिन एक कौमी एकता के लिए हमारी अगली पंक्ति है कि हिंदू हो या मुसलमान है लाल सब वतन के, है लाल सब वतन के, इंसान का लहू अब बहाया न जाएगा, सर दुश्मनों के आगे झुकाया न जाएगा। इसी शब्द के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जय भारत। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।